जिहाद तो मुझे लगता है बाबा रामदेव की सोच में है। जिहाद तो बाबा रामदेव की मानसिकता में है। जिहाद तो बाबा रामदेव के विचारों में है। वो पैसों से मदरसे बनते हैं, मस्जिदें बनती हैं और अल्टीमेटली वो पैसा जिहाद में जाता है। आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पायलट ऑफिसर बन रहे हैं। तो बाबा रामदेव की लुंगी में क्यों आग लग रही है? क्या बाबा रामदेव चाहता है कि मुसलमानों के बच्चे ना पढ़ें, अनपढ़ रह जाएं? बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को जनता धीरे धीरे नकारती चली जा रही है। बाबा रामदेव शहद के नाम पर चीनी बेच रहा है। ये तो मैंने खरीदा हुआ है, अभी सर्दियां, अभी तो गई हैं सर्दियां। ये नाम होता है ना बाबा, ये उसी दिन खो दिया था जिस दिन रामलीला मैदान से सलवार कमीज पहनकर भाग गए थे औरतों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। एक तरफ देश में जहां वक्फ बोर्ड को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर बाबा रामदेव का बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। आपको बता दें, बाबा रामदेव ने शरबत को लेकर बयान दिया है। उन्होंने एक शरबत को जिहाद का नाम दिया है। चलिए इसी पर जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी राय। अच्छा, अभी बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है शरबत जिहाद, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? शरबत जी, अब शरबत में जिहाद जी, तो पहली बार सुन रहे हैं हम तो। उन्होंने एक शरबत को जिहाद का नाम दे दिया है। जिहाद तो शरबत में नहीं होता है। जिहाद तो मुझे लगता है बाबा रामदेव की सोच में है। जिहाद तो बाबा रामदेव की मानसिकता में है। जिहाद तो बाबा रामदेव के विचारों में है। दूसरी कंपनियां जो शरबत बना रही हैं और बचपन से लेकर जवानी तक हम लोग उस शरबत को पीते चले आ रहे हैं, हमें तो कोई बुराई लगी नहीं है उसके अंदर। अब बाबा रामदेव का इस तरह से बयान देना कि वो जो कंपनियाँ हैं वो शरबत बेचती हैं, उस शरबत बेच के उन कंपनियों को जो पैसा मिलता है वो पैसों से मदरसे बनते हैं, मस्जिदें बनती हैं और अल्टीमेटली वो पैसा जिहाद में जाता है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ बाबा रामदेव से कि बाबा रामदेव जी, अगर उस पैसे से मदरसे बनते हैं और वहाँ पर मुसलमानों के बच्चे पढ़कर आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पायलट ऑफिसर बन रहे हैं, तो बाबा रामदेव की लुंगी में क्यों आग लग रही है? क्या दिक्कत है? अगर उस शरबत के पैसे से कंपनियां वक्फ कर रही हैं पैसे का और मदरसे बन रहे हैं और मदरसों में पढ़ के मुसलमानों के बच्चे आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, तो बाबा रामदेव को दिक्कत क्या है? क्या बाबा रामदेव चाहता है कि मुसलमानों के बच्चे ना पढ़ें, अनपढ़ रह जाएं? वो अपने उसी पुश्तैनी काम में लगे रहें। कोई लोहार का काम कर रहा है तो लोहार ही बना रहे वो जिंदगी भर। वो अपने बच्चों को आगे ना पढ़ाए, आगे ना बढ़ाए, उनको शिक्षित ना करे। देश में जिस तरह से महंगाई की दर बढ़ रही है, लोगों के रोटियां खाने तक को नसीब नहीं हो। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप चाहे 50,000 कमा रहे हो या 5 लाख कमा रहे हो, कोई सुखी नहीं है। एक गैस का सिलेंडर था 400 से 800 तक ले आए आप, और 800 से भी दिल नहीं भरा तो 50 रुपये और बढ़ा दिए, 850 कर दिए। ये वो पार्टी है जो दिल्ली के चुनाव में, देश की राजधानी दिल्ली के चुनाव में कहती थी सिलेंडर चलो होली पे हम एक फ्री दे देंगे। लोगों ने सोचा चलो एक सिलेंडर तो फ्री मिलेगा, 3 महीने तो निकल जाएंगे, हम सिलेंडर फ्री भी कर देंगे, हम सिलेंडर सस्ता भी कर देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर दे देंगे। इनका दिल नहीं भर रहा। इतनी भूखी पार्टी है ये पैसे के मामले में। हर जगह पर इन्होंने इतनी महंगाई कर रखी है कि लोगों के पास, लोग क्या कमाएगा? 500 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी 850 को सिलेंडर कहाँ से बताइए? और ऊपर से ये बाबा रामदेव जैसे लोग, ये सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आप विज्ञापन दीजिए, एडवर्टीजमेंट दीजिए, अच्छा प्रोडक्ट दीजिए। प्रोडक्ट अच्छा होता तो सब खरीदते हैं। मार्केट के अंदर है 10 दुकानें लगी हैं तो आदमी देखता है ना, जो अच्छा होता है, जो सबसे अच्छा होता है, उसी को खरीदा जाता है। क्या अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बाबा रामदेव ने ये जो वक्फ बोर्ड की बहती गंगा है उसके अंदर अपना हाथ धोया है? बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को जनता धीरे धीरे नकारती चली जा रही है। बाबा रामदेव शहद के नाम पर चीनी बेच रहा है। ये तो मैंने खरीदा हुआ है, अभी सर्दियां, अभी तो गई हैं सर्दियां। ये तो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर कौन भरोसा करेगा? अगर एक प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ और वो प्रोडक्ट उसका ख़राब निकल जाए तो दूसरे प्रोडक्ट को वो चाहे जितना मर्जी अच्छा बता ले, मैं तो नहीं लेने वाला ना। मैं तो एक बार पैसा मेरा वेस्ट हो गया, ख़राब हो गया, मैं तो नहीं लूँगा उस चीज़ को। इसीलिए बाबा रामदेव दूसरी कंपनियों को नीचा दिखाकर अपने प्रोडक्ट के, अपने ब्रांड को ऊंचा दिखाना चाहता है। बाबा रामदेव के पास एक ही उपलब्धि थी
कि बाबा रामदेव योग लेके आए थे, तो उनको लोग योग गुरु कहने लग गए। जैसे ही मोदी जी ने 21 जून को योग दिवस मनाना शुरू कर दिया, तो आज के टाइम पर मोदी जी सबसे बड़े योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बाबा रामदेव तब से नाराज हो रहे हैं, इसलिए मोदी से षड्यंत्र कर रहा है। अभी देखिए वक्फ बोर्ड मोदी जी ने लागू करा और मोदी जी बन गए ब्रांड एम्बेसडर योग के, तो बाबा को तो कोई जानता ही नहीं है। वो तो एक ही टीवी पर सुबह सुबह आके बैठ जाते हैं, उन्हीं की बस वाही वाही होती है। लेकिन वो तो कई बार मोदी का सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। वो तो कांग्रेस का भी सपोर्ट करते थे कभी, वो तो काले धन का भी सपोर्ट करते थे कभी, कि काला धन लेके आओ, काला धन लेके आओ, पेट्रोल 30 रुपये में मिलेगा। वो तो बहुत कुछ बोलते थे। बाबा रामदेव ने बाबा की जो बाबा नाम होता है ना बाबा, ये उसी दिन खो दिया था जिस दिन रामलीला मैदान से सलवार कमीज पहनकर भाग गए थे औरतों की। तब से बाबा नहीं रह गए, बल्कि इनको बाबा रामदेव कहना बंद करो, इनको लाला रामदेव कहना शुरू करो। अच्छा, ये प्योर लाला रामदेव है। ये बिजनेसमैन आदमी है, ये एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर है। ये योग गुरु जो कि कई सारे लोगों को अपने बातों में उन्हें समझाते हैं, उन्हें समझाने का काम करते हैं, ऐसे में वो ऐसे बयानों को दे रहे हैं, तो क्या ये सही है? क्या ये उनकी छवि को समाज में सही ठहराता है? समझाते कम हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं। बाबा रामदेव लोगों को समझाते कम हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं। 15 मिनट के शो में 5 मिनट समझाएंगे, 10 मिनट अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। ये प्रोडक्ट मैं पहाड़ों से लेके आया, ये प्रोडक्ट मैं पहाड़ों की जड़ी बूटियाँ लेके आया, ये मेरी जड़ी बूटी उस पहाड़ से निकली। मतलब सारी जड़ी बूटियाँ बस सिर्फ बाबा के पास ही हैं। बाकी जो कंपनियाँ रिसर्च करती हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो लेबोरेटरीज खोली हुई हैं, उन लोगों ने हजारों करोड़ का उन्होंने एक कंपनी बना रखी है, वो बेवकूफ़ है। क्या केवल वो अपने सामान को बेचने के लिए ही इसके अंदर जिहाद का नाम लेके आ रहे हैं? ये समाज में झगड़ा करवाना चाहता है बाबा रामदेव जैसे लोग, चाहे कोई भी हो। जो भी नफरती बयान आज के टाइम में भारत में दे रहा है, उसका एक ही उद्देश्य है, समाज का बंटवारा हो, समाज का ध्रुवीकरण हो, वोटों के लिए समाज का वोटों का तुष्टीकरण हो। इसलिए कि हिंदू मेरे, मुसलमान तुम्हारे, ये देश पवित्र भूमि है। क्या इस वक्त देश में खड़ी हो, यहाँ सामने मंदिर है, आगे गुरुद्वारा है, इसके आगे चर्च है और इसके पीछे मस्जिद है। यहाँ किसी को दिक्कत नहीं है। मुसलमानों को मंदिर से दिक्कत नहीं है और हिंदुओं को मस्जिद से दिक्कत नहीं है, गुरुद्वारे को चर्च से दिक्कत नहीं है, चर्च को किसी भी उससे दिक्कत नहीं है। ये लोग हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे देश की शांति व्यवस्था, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का सौहार्द खराब करने में लगे हुए हैं। और देशवासियों की जिम्मेवारी है कि जब जब ऐसे नफरती चिंटू पैदा हो जाए, चाहे वो ये रामदेव जैसा लोग हो या चाहे नेता हो जो फालतू के बयान दे रहे हैं, समाज इकट्ठा होके इनके ऊपर दौड़ा दौड़ा के इनको भगाए, इनसे पूछे, रोक रोक के इनके पूछे, जहाँ से इनके गाड़ियों के काफिले निकले इनको रोके, 50-100 लोग इकट्ठे हों, बोलो बाबा तुमने ऐसा बयान क्यों दिया, बताओ हमें किस आधार पर दिया आपने। तुम्हारा शरबत नहीं पियेंगे, दूसरे का पियेंगे तो वो गलत शरबत है और तेरा शरबत अलग है। अगर तेरा शरबत नहीं बिक रहा, हमें नहीं पसंद आ रहा, तो ज़बरदस्ती हमारे मुंह में बोतल उड़ेल देगा क्या? परंतु लोग ही तो हैं जो ऐसे बाबाओं को अपने सर पर बैठाते हैं। कोई नहीं बैठाता। सर का भूत चढ़ा था, पब्लिक के ऊपर भूत चढ़ा था एक टाइम के लिए, वो भूत उतर चुका है, भूत उतर चुका है। इसीलिए बाबा रामदेव परेशान हो रहा है। जितना बड़ा इसने एम्पायर खड़ा किया, आज तक कभी ईडी की रेड देखी है आपने कि बाबा के घर पे ईडी की रेड पड़ गई हो? सारा एक नंबर का काम करता है क्या ये? कितना टैक्स कलेक्शन आता है इसका? कभी लोकसभा के अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर रिपोर्ट पेश करती है कि जो हमारी ये नवरत्न कंपनियां बन रही हैं आज के टाइम पर, बड़ी बड़ी जो नवरत्न कंपनियां देश में होती थी वो तो बेच दी हैं, वो तो सारे प्राइवेटाइजेशन हो चुका है इन नवरत्न कंपनियों का। ये जो नई कंपनियां निकल कर आ रही हैं, कभी फाइनेंस मिनिस्टर ने इनके प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट और इनसे कमाया हुआ शुद्ध मुनाफा जो सरकार को टैक्स के रूप में मिल रहा है, उस मुनाफे के ऊपर कितनी उन्नति हुई, जीडीपी में कितना योगदान है इनका, बताओ ना। देश की जनता को इतना जानने का तो अधिकार है।